सबसे पहली चीज़ तो यह है, कोशिश करें कि घी से इज्तनाब करें। जितना घी से बच सकते हैं उतना अच्छा है। आप घी लेना चाहते हैं तो फिर आप ये करें, थोड़ा सा घी लें और अपने हाथ की हथेली पर रख दें और फिर उसके बाद उसको 2-4 मिनट दें। तो आप देखें, अगर तो वो जमा हुआ जो घी था वो आपकी हथेली पर पिघलना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये था कि वो इन अच्छे ब्रांड्स का ही था, वो नकल नहीं था। आपको अपने खाने पीने की अशिया पर गहरी नजर रखनी है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो कहते थे हम बाजारी तली हुई चीजें नहीं खाते, तो जब वो नहीं खाते तो फिर उनको इतने खतरनाक अमराज कैसे हो गए? अगर ये नहीं खा रहे हैं तो फिर क्या गलती कर रहे हैं? तो उसका जवाब मुझे पंजाब फूड अथॉरिटी ने दे दिया। हम तो घर पे अपने खुद फ्राइंग कर रहे हैं, इसको तो ऐसा मसला नहीं, इसमें तो हांडी बना रहे हैं। वो वाली हांडी, वो फ्राइंग जो है उस घी में बनी हुई भी कैंसरस हो सकती है कि अगर आपने ऐसी किसी जगह से बना हुआ घी इस्तेमाल कर लिया है। और वो घी कौन से हैं, जरा दिल थाम के बैठिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल आपने देखा है कि बहुत से लोग बहुत तेज़ी के साथ सबसे ख़तरनाक जो मर्ज़ है वो है कैंसर, उसका शिकार हो रहे हैं। बहुत से लोग दिल के अमराज का शिकार हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं उन्हें। और ब्लड प्रेशर तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे शख्स का मसला है। और उसके अलावा किसी को ब्रेन एम्ब्रेज, किसी को फालेज, इनकी अगरचे शरह कम है लेकिन दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर और कैंसर ये तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब इसकी वजह क्या है? बड़ा मैं गौर करता रहा, सोचता रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ करने शुरू किए, जिसका मुझे पता चलता था कि इसे हार्ट अटैक हुआ है, जवानी में ही हो गया है। तो मैंने कहा कि इससे पूछूं तो सही कि क्या खाते रहे हो, क्या वजह हुई है। किसी को कैंसर हुआ है तो उनसे भी मैंने इंटरव्यू किए, उनसे भी मैंने कुरेदा, ताकि ईटिंग हैबिट्स पता चले कि ये क्या गलती करते रहे हैं, ताकि मैं खुद भी बच सकूं और आप लोगों को भी बता सकूं। तो मैंने जो इनसे इंटरव्यू किया उसका खुलासा आपको बताता हूं कि उसमें से बहुत से लोग तो ऐसे थे कि जो बाज़ारी तली हुई अशिया खाते थे, डीप फ्राइड चीज़ें बाज़ार से, समोसे, पकौड़े और इस रोल्स, इस तरह की चीज़ें, ये ड्रम स्टिक्स और जो भी फ्राइज़, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये जो कढ़ाई में तली हुई चीज़ें बाज़ार से आती हैं तो उसमें ज़्यादा लोगों की तादाद जो थी वो ये वाली थी। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो कहते थे हम बाज़ारी तली हुई चीज़ें नहीं खाते। तो जब वो नहीं खाते तो फिर उनको इतने ख़तरनाक अमराज कैसे हो गए? यहाँ से मेरा ज़हन जो उलझ गया कि अगर ये नहीं खा रहे हैं तो फिर क्या गलती कर रहे हैं। तो उसका जवाब मुझे पंजाब फूड अथॉरिटी ने दे दिया। वो कैसे? कि पंजाब फूड अथॉरिटी पंजाब का सबसे फ़ाल इदारा है जो हमारी सेहत की हिफाजत करता है और हर वक्त रूबे अमल होता है, सड़कों पे होता है, चेकिंग कर रहे होते हैं ये लोग दिन रात, ठंड, सर्दी, बारिश, गर्मी, उससे घबराते नहीं हैं। अब उन्होंने जवाब क्या दिया मुझे? अमली जवाब दिया उन्होंने मुझे। यहाँ कसूर के पास एक टेक्सटाइल मिल, दादा टेक्सटाइल मिल, उसके करीब एक घर है, उसके करीब एक प्रोडक्शन यूनिट बनाया हुआ था, बाहर कोई बोर्ड नहीं है और इंतहाई गंदे हालात अंदर। और वहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे हैं ड्रम, आप देख रहे हैं ये नीले से ड्रम, कितनी बड़ी तादाद में ये ड्रम है, हज़ारों किलोग्राम इसमें उनका मटेरियल पाया गया जो घी बनाते हैं। और अभी जब आपको मैं ये बताऊंगा कि ये कौन कौन सा घी बना रहे थे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप सर पकड़ लेंगे कि हैं कहीं हमारे घर में भी ये वाला तो नहीं आ गया। जी हाँ, अब ये जो जगह है यहाँ पे आप देखें कि इन ड्रमों में किस किस्म का मटेरियल पाया गया है। एक जो बिल्कुल सफ़ेद सा है, एक वो जो कुकिंग ऑयल की तरह का येलो येलो सा है। ये क्या है? यहाँ पे
ऐसी चीज़ें पाई गई हैं कि जो इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल है वो भी ये लोग इस्तेमाल करते थे, और ये जानवरों की चर्बी जो है उससे भी ये घी बनाते थे, और फिर घटिया ग्रेड का सोप ग्रेड का जो पाम ऑयल है वो भी इधर इस्तेमाल होता था। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये चीज़ें जो हैं ये क्या जुल्म करेंगी हमारे साथ। यानी अगर इस्तेमाल शुदा तेल आ गया है जो पहले ही अपनी लाइफ पूरी कर चुका हुआ है, जो कार्सिनोजेनिक हो चुका हुआ है, वो वाला तेल इधर आएगा और उससे ये दोबारा फिर उससे घी बनाएंगे, उससे घी बना के तो आपको देंगे। आप तो ये समझेंगे कि जी ये बिल्कुल नया लेके आए हैं, हम तो घर पे अपने खुद फ्राइंग कर रहे हैं, इसको तो ऐसा मसला नहीं, इसमें तो हांडी बना रहे हैं। वो वाली हांडी, वो फ्राइंग जो है उस घी में बनी हुई भी कैंसरस हो सकती है कि अगर आपने ऐसी किसी जगह से बना हुआ घी इस्तेमाल कर लिया है। और वो घी कौन से हैं, ज़रा दिल थाम के बैठिए। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये कौन सा ब्रांड नज़र आ रहा है, उसकी फ़िल्म शान बनास्पति की, जो कि वैसे तो अच्छा काम कर रहे हैं लोग, लेकिन ये उसका जाली बना रहे हैं। ये उसकी फिल्में नज़र आ रही हैं आपको, वो पैकिंग पेपर, वो यानी पाउच, थैली जिसमें ये पैक करके जाना है, ये आपको फिल्में नज़र आ रही हैं। उसकी रोल जो मशीन पे लगेगा, उसके अंदर घी डालेगा और वो सील हो जाएगा और आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कार्टन नज़र आ रहे हैं सूफी के, यहाँ डालडा की आपको रीलें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपको खैबर बनास्पति की, अदन बनास्पति की, फातिमा बनास्पति की, मिज़ान बनास्पति की, बरकत बनास्पति की, तो उम्दा बनास्पति की। अब यहाँ पे इन सारों के, किसी के कार्टन, किसी की फिल्में ये यहाँ पे पड़ी हुई नज़र आई हैं। ये तो वो है माल जो मौके से पकड़ा गया, जो बना के भेज दिया वो तो भेज दिया, यानी वहाँ पे जो जो कुछ मिला पंजाब फूड अथॉरिटी ने कब्जे में ले लिया। जो उधर प्रोसेसिंग में था कितने हज़ार लीटर, वो तो मौके पे डिस्कार्ड कर दिया। और जो कार्टन थे, जो पैकिंग मटेरियल था, जो ये ड्रम थे, वो सारा कुछ पंजाब फूड अथॉरिटी उठा के ले आई। ये जो जुल्म हो रहा था ये क्या था कि ये बनास्पति घी जो इस मेयार का है, जो इस तरह की अज्जा से तैयार किया गया है, जिसकी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये इस हद तक नुकसानदेह हमारी सेहत के लिए कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट ही नहीं होता। नतीजा क्या निकलता है, ये रगों में जम जाता है, उनमें कीचड़ सा बना देता है, खून की रवानी मुतासर करता है। जब खून की रवानी मुतासर होएगी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, खून की रवानी मुतासर होगी, दिल के अफ़ाल मुतासर होंगे। अब दिल के पट्टे कमज़ोर होंगे, हार्ट अटैक होएगा, खुदा ना खास्ता ये किसी नस में जम गया, ब्रेन एमरेज हो सकता है, फॉलेज हो सकता है, क्लॉट आ जाएगा कहीं। फिर ये इसमें जो फ्राइंग होगी, अगर तो ये ले गए को दुकानदार, क्योंकि सस्ता मिलेगा, दुकानदार लेके जाएंगे, वो इसमें फ्राइंग करेंगे। वो ऑलरेडी रेंसिड हो चुका था, कैंसरस हो चुका था, अपनी उम्र पूरी कर चुका था, उसमें फ्राइंग करेंगे और वो फ्राइंग करके देंगे, तो जो खाने वाले हैं उनके जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। वो जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या चीज़ है, वो अंदर हमारे सेल्स को डैमेज करेंगे, जख्मी करेंगे। वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो कैंसरस होते चले जाएंगे। नतीजा खुदा न खास्ता तकलीफ दे, अजियतनाक मौत, या फिर बड़ा महंगा इलाज, और वो भी बड़ा तकलीफ दे, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला हर किसी को कैंसर से बचाए, हार्ट अटैक से बचाए, इवन ब्लड प्रेशर से भी बचाए, हर किस्म की बीमारी से बचाए। बहुत ज़ालिम चीज़ें, अल्लाह बचाए इनसे। अचानक किसी को हार्ट अटैक हो, जवानी में अगर हो जाए, तो लोगों को संभलने का मौका भी नहीं देता। ज़्यादातर लोग तो मौके पे ही जान भाग हो जाते हैं। अगर बूढ़े वालिदैन हैं तो उनकी ज़िंदगी तो सारी उम्र रोते ही गुजर जानी है, किस तकलीफ़ में गुजरेंगे। और अगर शादीशुदा था तो बच्चे रुल जाएंगे, बेवा रुल जाएगी, तो ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। तो इसके लिए आपको अपने खाने पीने की अशिया पर गहरी नज़र रखनी है। तो अब आपका सवाल ये होगा
कि भाई अगर ये इतने इतने बड़े ब्रांड हैं जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, यही जाली निकल आए तो एक आम आदमी कैसे पहचानेगा? बिल्कुल वैलिड सवाल है कि वो कैसे पहचानेगा। जी हाँ, इसका भी आसान हल है। वो क्या करना है आपने कि जो भी आपके घर में ये आ रहा है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, कोशिश करें कि घी से इज्तनाब करें। जितना घी से बच सकते हैं उतना अच्छा है। घी हमारी सेहत के लिए कोई अच्छा नहीं है। बनास्पति घी, देसी घी बहुत अच्छा है। अगर खालस मिले तो घी से इज्तनाब करें, कोशिश करें जितना बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको पराठों का मज़ा ही नहीं आता घी के बगैर, आपके घर में घी ही इस्तेमाल होता है, आपको नई कुकिंग ऑयल पसंद, आप घी लेना चाहते हैं, तो फिर आप ये करें, थोड़ा सा घी लें और अपने हाथ की हथेली पर रख दें और फिर उसके बाद उसको 2-4 मिनट दें। तो आप देखें, अगर तो वो जमा हुआ जो घी था वो आपकी हथेली पर पिघलना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये था कि वो इन अच्छे ब्रांड्स का ही था, वो नकल नहीं था। क्योंकि अगर वो नकल हुआ तो फिर वो आपकी हाथ की हथेली पे नहीं जमेगा। आजकल जो टेम्परेचर है पाकिस्तान का, वो यही तकरीबन 35 से 38 डिग्री टेम्परेचर है। तो अगर वो रूम टेम्परेचर पे नहीं मेल्ट हो रहा, या अगर आगे गर्मी आ जानी है जब 40, 42, 45 टेम्परेचर होना है, अगर उस पर भी वो नहीं जम रहा, वो थैली फिर भी ज़रा सख्त है, ये जो पाउच दे के आए हैं अगर फिर भी सख्त है, तो इसका मतलब ये है कि वो इसी तरह का किसी जाली ने बनाया हुआ है। क्योंकि जो अच्छे ब्रांड हैं, ये इनका जो घी है ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, ये 40 डिग्री पे जमा हुआ नहीं रहता। तो आप इससे आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर वो आपकी हथेली पे मेल्ट हो रहा है तो फिर वो अच्छा है, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपकी हथेली का जो टेम्परेचर है ये तकरीबन 33-34 डिग्री है और आपका जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। तो अगर यहाँ पे मेल्ट हो गया है तो आप जब खाएंगे तो आपके अंदर भी वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, वो जमेगा नहीं। लेकिन वो आपकी हथेली पे भी अगर पिघल नहीं रहा तो वो अंदर जाके भी पिघलने के इम्कान कम है। और अगर वो 40-45 डिग्री पे बाहर नहीं पिघल रहा, वहां पे भी सख्त है, तो फिर आप सोचें भी ना कि वो अंदर जाके पिघल जाएगा। वो सीधा सीधा आपको हार्ट अटैक कराएगा, वो बीमार करेगा आपको। तो इसलिए आप ये निशानियां याद रखें, क्योंकि ये जो 2 नंबर माफिया है ये किसी भी ब्रांड की नकल किसी भी वक्त बना सकता है, कहीं पर भी बना सकता है। यहाँ पे पंजाब में तो पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ी एक्टिव है, छापे मारती रहती है, जहाँ जहाँ इनको मुखबरी होती है ये बैक ट्रैक भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल है आसिम जावेद साहब, बड़े ऑनेस्ट आदमी है, अच्छे आदमी है। और जो इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन हैं आसिफ डोगर साहब, बहुत ही दलेर अफसर है, बहुत दलेर अफसर है और कोई परवाह नहीं करते हैं दिन रात की, और किसी का दबाव भी नहीं बर्दाश्त करते, उड़ा के रख देते हैं। तो ये टीम जो है पूरे पंजाब में ये तो हर वक्त काम करती रहती है, लेकिन ये लोग चूंकि चोरी छुपे काम करते हैं, जब जब इनको फूड अथॉरिटी को इत्तला मिलेगी ये जाएंगे और उनका कला कुमा भी करेंगे। लेकिन उस दौरान ये अगर बिक जाएगा तो पता नहीं कितने घर उजाड़ देगा। और जो पंजाब से बाहर जो दूसरे सूबों के रहने वाले हैं, क्या वहां पे ये 2 नंबरी नहीं होती? होती है। तो उनके लिए ये आपको मैंने निशानियां बता दी हैं, आप इन पे अमल पैरा हो और अपने बच्चों की, अपने प्यारों की, अपने अजीज़ो अकारब की सेहत को यकीनी बनाएं, बचाएं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।